भूलिएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले फीचर के ऊपर। अब नेक्स्ट हमारा आता है फाइनल अकाउंट। अब काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि फाइनल अकाउंट के अंदर कौन कौन से रिपोर्ट्स आते हैं। काफी सारे लोग कहते हैं कि फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस आता है, काफी सारे लोग कहते हैं फाइनल अकाउंट में सिर्फ बैलेंस शीट और पीएनएल आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम जनरली जिस हिसाब से हम वर्किंग करते हैं उसमें फाइनल अकाउंट का जो ऑप्शंस होता है हम अलग से हाईलाइट रखते हैं, और उससे इजी भी ये रहता है कि आपको ये याद भी हो जाएगा कि फाइनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सी जो रिपोर्टिंग है वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो उसको डिटेल में जान लेते हैं। अब तो देखो, सबसे अच्छा तरीका तो यही है, आप पीछे आओ। जैसे हम जो वर्किंग करते हैं जनरली, यहाँ पे जो आपको रिपोर्ट्स दिखाई दे रही है इसमें बैलेंस शीट और पीएनएल आ रहा है। तो लगभग लोग यही सोचते हैं कि बैलेंस शीट और पीएनएल ही फाइनल अकाउंट आता है। तो ऐसा नहीं है, बेटर रहेगा तो F1 प्रेस करो, हेल्प। हेल्प के अंदर आप सेटिंग पे जाओ, सेटिंग पे आपको मिलेगा डिस्प्ले, इसके ऊपर एंटर प्रेस करो, यहाँ पे फाइनल लिखो। यहाँ पे आपके पास में देखो क्या शो हो रहा है, शो फाइनल अकाउंट मेन्यू इन गेटवे ऑफ टैली। हालांकि इसे यस किए बिना भी आप निकाल सकते हो, काफी सारे ऑप्शंस है, लेकिन इसे यस करने से प्रॉपर जगह आपका पूरा का पूरा ग्रुप बन जाता है। हम जिस हिसाब से वर्किंग करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसमें हम इस ऑप्शंस को यस ही कराते हैं। तो मैंने इसको यस कर लिया है और मैं कंट्रोल के साथ में ए प्रेस कर रहा हूँ। अब इसका चेंजिंग देखो, गेटवे ऑफ टैली के अंदर यहाँ पे फाइनल अकाउंट के अंदर आपको मिल गया है। अब इसमें होगा क्या, जैसे आप फाइनल अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास में बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशो एनालिसिस, ये सारे एक साथ आ चुके हैं। तो ये हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं। अब इसमें ट्रेडिंग और जुड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है लोगों के कि भाई बैलेंस शीट और पीएनएल तो निकाल के भेज देते हैं लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट नहीं निकाल पाते हैं। और अगर कंपनी लेवल की अगर अकाउंट की बात करें तो वो भी नहीं निकाल पाते। काफी जगह ऐसा भी देखा गया है कि काफी लोग ये भी कह देते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो चुका है, उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ट्रेडिंग अकाउंट बंद नहीं हुआ है, और उसकी जरूरत है भी और नहीं भी, दोनों पे डिपेंड करता है। काफी जगह ऐसा देखा गया है कि ऑडिट के टाइम पे ट्रेडिंग अकाउंट अलग से मांगा ही जाता है, और हम पीएनएल से भी काम चला सकते हैं। वो डिपेंड ऑन सिचुएशन और टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेन मुद्दे की बात यही है कि अगर आपसे प्रोफेशनल्स हैं या कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन है, आपका सीनियर है, अगर वो आपसे ट्रेडिंग अकाउंट अलग से मांग रहा है, पीएनएल अलग से मांग रहा है, तो वो सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए, आपको निकालनी आनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल की वर्किंग हुआ, वो सारी चीजें आपके पास में होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एटलीस्ट आपका कोई इंटरव्यू भी है तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फाइनल अकाउंट कितने होते हैं, तो देखो बैलेंस शीट और पीएनएल तो सभी बोल देते हैं। आप पूरा बोलो, ट्रेडिंग बोलो, पीएनएल बोलो, बैलेंस शीट बोलो, कैश फ्लो बोलो, फंड फ्लो बोलो, रैशनल एनालिसिस बोलो, ये सारे वर्ड आप यूज करोगे तो कहीं ना कहीं इंप्रेशन होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब ये मैंने आपको यहाँ पे जनरली फाइनल अकाउंट का एक ऑप्शन बताया। अब अपनों इनके बैलेंस शीट, पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे निकालते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो अल्टर जी है, यहाँ पे भी हम ट्रेडिंग अकाउंट सर्च करते हैं तो कुछ नहीं दिखाता, और यहाँ पे भी ट्रेडिंग अकाउंट का कोई ऑप्शन नहीं आता, तो ये क्या चक्कर है। तो मैं आपको बताता हूँ, जनरली ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, ये आपको शो हो रहा होगा। तो इसके अंदर जो भी आपका जो सेल्स और परचेज से रिलेटेड जो डेटा है वो ट्रेडिंग ही है, वो क्या है, ट्रेडिंग ही है। अब अगर आपको बैलेंस शीट हुआ, पीएनएल हुआ, ट्रेडिंग हुआ, अलग अलग निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यानी ट्रेडिंग निकालने के लिए अलग से, ट्रेडिंग निकालने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करोगे और यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आएगा वर्टिकल, इसके ऊपर आप एंटर प्रेस करोगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो प्रॉपर जो ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे आपको टाइटल मिल चुका है, यहाँ पे सेल्स का, डायरेक्ट इनकम का, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। इनकी और ज्यादा एडिशनल डिटेल्स आपको चाहिए तो आप F12 प्रेस कर सकते हो, और यहाँ पे भी इनकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आप यस कर सकते हो, और करेंसी लेवल भी लगा सकते हो, उसकी कोई खास जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसका ग्रॉस प्रॉफिट है और इनकम स्टेटमेंट है, वो एक साथ आपको मिल जाता है। तो काफी जगह क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट भी मांगते हैं, काफी जगह आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो अलग से मांगा जाता है। तो वहां पे आपको पैनिक नहीं होना है, आपको उसके लिए पीनल पे ही आना, और पीनल आपने ये निकाल दी। अब ये निकाल दी, ट्रेडिंग अकाउंट का टाइटल आ गया। अब पीनल भी मांगी है आपसे, कंट्रोल एच प्रेस कर दो, इसको ओरिजेंटल कर लो और ये निकाल के आप भेज दो अगले के पास में। तो यहाँ पे देखो इसका टाइटल जो आएगा, इसका प्रिंट का जो टाइटल आएगा वो पीएनएल आएगा। क्या आएगा, पीएनएल आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइटल आएगा। तो अलग से टाइटल बन गया। हालांकि काम इससे भी चल सकता है, उससे भी चल सकता है, वो वर्किंग स्टाइल और आपकी जो फर्म है वो किस एक्ट में रजिस्टर्ड है उस पर डिपेंड करता है। जनरली हमें कमांड सारे आने चाहिए, मुद्दे की बात इतनी है। तो यहाँ पे आपने पीएनएल भी निकाल दी, ट्रेडिंग अकाउंट भी निकाल दी, और यहाँ से आपने बैलेंस शीट भी निकाल दी। अब काफी जगह इशू ये आता है कि आपको वर्किंग कैपिटल्स वगैरह क्या है उसके भी ऑप्शंस अलग से चाहिए होते हैं,
और वहां पे आप अल्टर जी परेशान हो जाते हो और गूगल करते रहते हो, प्रॉपर आपको आंसर मिलता नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में बी प्रेस करना है और यहाँ पे आपके पास में देखिए इंक्लूड वर्किंग कैपिटल आ रहा है, इसके ऊपर आप एंटर प्रेस करके कंट्रोल ए कर लेंगे और यहाँ पे देखिए जो वर्किंग कैपिटल आपका असेट्स है, जो लायबिलिटीज लेस है, इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो तुरंत आपको निकाल के अगले को भेज देनी है। तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, ऑप्शन सारे के सारे टैली के अंदर ही है, कोई भी एडवांस फीचर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये जनरल फीचर है। हाँ, अब इनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आपको काफी एडवांस लग सकते हैं। और मैं फिर एक अपडेट और कर दूं, मैं कोई ऐसा फीचर नहीं बता रहा हूँ कि जो सिर्फ टैली 6.0 में ही है या 5.0 में है। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो लगभग सब में ही है। हाँ, जो फिल्टर वाला जो मैंने बताया था, जो एंटायर पूरी टैली में ढूंढ के निकाल लेता है, ये आई थिंक टैली 4.0 से ही एनेबल हुआ था। बाकी फिल्टर पहले भी था लेकिन इतना वो ग्लैमरस नहीं था जितना अभी है। बाकी ये सारे फीचर आपको टैली में सब जगह मिल जाएंगे। अब बात को समझिए, अब इसके अंदर क्या होता है, जो बैलेंस शीट होती है वो कंपनी लेवल पे भी चाहिए होती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप कंट्रोल एच प्रेस करो और इसका वर्टिकल निकाल लो। अब वर्टिकल जैसे ही निकालोगे तो सोर्सेज ऑफ फंड का काम हुआ और जो आपके एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स हुए वो सारे के सारे एक साथ आपके पास में शो हो जाएंगे। यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस करके आप वर्किंग कैपिटल को भी बंद करके आप इस तरह से भी चीजें निकाल सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस आपको इस तरह से मिल जाएंगे। अब जनरली आपसे सोर्सेज ऑफ फंड के बारे में पूछा जाए या एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स के बारे में पूछा जाए तो पैनिक नहीं होना है, ये सारा का सारा आपको कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट के अंदर ही मिलेगा। और जनरल आपको अपने वाले पैटर्न के ऊपर जाना है तो कंट्रोल एच पे जाओगे, हॉरिजॉन्टल दोबारा कर लोगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे पैटर्न जनरली लायबिलिटी और एसेट्स ही है। काफी जगह एसेट्स लायबिलिटी भी मांगते हैं, जनरली वो इंटरनेशनल पे मांगते हैं। फिर भी यहाँ पे F12 के अंदर आपके पास में ऑप्शंस है कि आपको एसेट्स लायबिलिटी रखना है, लायबिलिटी एसेट्स रखना है, तो यहाँ पे भी आपकी सारी वर्किंग हो जाएगी। अब इसमें देखो एक चीज और जबरदस्त होती है, यहाँ पे आपकी वैल्यूएशन के ऊपर बहुत ज्यादा खेला जाता है। तो उस केस में अगर आपको कह दिया जाए कि फिफो के अंदर या स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस के अंदर आपको डेटा चाहिए तो आपको पैनिक नहीं होना है, F8 प्रेस कर देना है। यहाँ पे आप राइट साइड में देख भी सकते हो वैल्यूएशन आ रहा है, F8 प्रेस कर दोगे तो डिफॉल्ट वैल्यूएशन तो जनरल अपना चलता है। बाकी आपका फिफो हुआ, चाहे लिफो हुआ, चाहे स्टैंडर्ड कॉस्ट हुआ, चाहे एवरेज कॉस्ट हुआ, उसके हिसाब से आप अपना यहाँ पे वैल्यूएशन मेथड रख सकते हैं। तो जनरली आप जब भी अपने फाइनल अकाउंट्स किसी को भेजते हैं तो पूछ लेना कि भाई वैल्यूएशन मेथड क्या रखना है। अगर वो जनरल कहते हैं कि भाई भेज दो एक बार तो आप, या वो कहते हैं कि अरे छोटो रे वैल्यूएशन वगैरह आप सीधा सीधा भेजो, तो वहां पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, डिफॉल्ट के अंदर ही रखना है, ये बाय डिफॉल्ट ही रहता है। अगर आपको बकायदा कहा जाए कि भाई आपको इस तरह से डेटा भेजना है, वर्किंग कैपिटल में चाहिए और भाई वो फिफो के लिफो के मेथड में चाहिए, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, वो जनरली हमारे सभी रिपोर्ट्स में, चाहे ट्रायल बैलेंस ले लो चाहे बैलेंस शीट ले लो, नेगेटिव लेजर का ऑप्शन आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाता है। तो जब भी आप वर्किंग कर रहे होते हो तो नेगेटिव लेजर्स है उनको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, काफी लोगों का कहना होता है कि जो नेगेटिव लेजर्स जो आ रहे हैं वो गलत ही है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा वो हर सिचुएशन में गलत नहीं होते हैं, गलत हो भी सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत ही होंगे। अब नेगेटिव लेजर्स क्या हुए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ में जे प्रेस कीजिए, यहाँ पे मिलेगा ये रिपोर्ट्स का है, कंट्रोल के साथ में जे प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको नेगेटिव लेजर्स मिलेगा। इस नेगेटिव लेजर्स के यूपर जैसे मैंने एंटर प्रेस किया ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। अब ये नेगेटिव लेजर्स का मतलब एक तरीके से यूं मान लो कि ये माइनस के लेजर्स हैं, या यूं मान लो ये अपोजिट साइड के बैलेंस के जो होना नहीं चाहिए था। जैसे जनरली मैं बताता हूँ, अभी अभय अग्रवाल है, इसका क्रेडिट साइड बैलेंस सारा 1,91,000, तो इसके अंदर नेगेटिव क्या हुआ, मैं इसके ऊपर कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करता हूं और अब आप देखिए जो अभय अग्रवाल है ये संडे डेटर्स है। जनरली हम किसी को माल बेचते हैं तो एंट्री होती है, वो क्या होती है मोहन, जैसे जनरली हम किसी को माल बेचते हैं, जैसे अभय को मैंने माल बेचा तो एंट्री क्या होगी, अभय अकाउंट डीआर टू सेल्स, तो यानी अभय का जो बैलेंस होगा वो डीआर साइड होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि अभय का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो ये एंट्री गलत हुई है, उल्टी हो गई एंट्री, या फिर इस बंदे से हमारे पास में इतना पैसा एडवांस आया हुआ है। तो आपको बस ये चेक करना है कि भाई ये चीज सही है या नहीं है, क्रॉस वेरीफाई करना है। अगर एडवांस आया तो सीआर साइड बैलेंस है तो सही है। हाँ, यहाँ पे मैं एक आपको अपडेट और दे दूं, अगर ये एडवांस सर्विस के केस में आया है तो एडवांस रिसिप्ट्स के जो रूल मैंने पीछे की क्लासेस में आपको पढ़ाए हैं वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। हाँ, गुड्स के केस में अगर एडवांस आया है तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस क्रॉस वेरीफाई कर लेना। तो ये जितने भी आपके जो नेगेटिव लेजर्स आ रहे हैं इनको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। अब जैसे ये आ रहा है, अब ये कंपनी का आ रहा है, इसके ऊपर मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस करा तो ये क्रेडिटर्स का आ रहा है। अब आप समझ रहे हो, जब भी हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं तो बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है, लेकिन क्रेडिटर्स का बैलेंस यहाँ पे किस तरफ आया, डेबिट साइड में आया।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ या तो हमने कोई एडवांस पैसा दे के रखा है या फिर कोई हमारा गुड्स रिटर्न हुआ होगा, उसका कोई ट्रीटमेंट पेंडिंग है। तो कहने का मतलब है जितने भी नेगेटिव लेजर्स होते हैं उनको एक बार आंखों से निकाल लेना चाहिए और बेटर रहेगा कि आप मंथली या जो वीकली है इन बैलेंस को देखते रहे, क्योंकि साल के अंत में अगर आप एक साथ निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। तो ये ऑप्शन कहाँ था? एस्केप प्रेस कर दो, कंट्रोल के साथ में जे जाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव लेजर्स के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरह से आपके पास में बैलेंस शीट्स वगैरह के काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और बाकी अल्टर F1 प्रेस करके आपको डिटेल्स वगैरह निकालनी चाहिए। अब हम एक बार ट्रायल बैलेंस की तरफ चलते हैं। ट्रायल बैलेंस जनरली फाइनल अकाउंट में नहीं आता, फिर भी ट्रायल बैलेंस भेज देना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास में डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में ट्रायल बैलेंस आएगा। अब देखो जनरली ट्रायल बैलेंस का काम क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मुझे तो ट्रायल बैलेंस बहुत ही पसंद है, मेरी वर्किंग काफी इजी कर देता है। इसको यूं समझिए कि ट्रायल बैलेंस एक ओनली रिपोर्ट है जो लेजर की सिचुएशन दिखाती है और उसका टोटल बैलेंस आपको शो कर देते हैं। नेगेटिव लेजर्स वगैरह का जो ट्रीटमेंट है वो इजीली यहाँ पे हो जाता है। देखो मेरी बात को समझो, यहाँ पे जैसे आप बैलेंस शीट के ऊपर आए, जैसे मैं आपको फाइनल अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट के ऊपर लेके गया। अब यहाँ पे आपको नहीं पता है, ये जो स्क्रीन आपको जो शो हो रही है यहाँ पे आपको नहीं पता है कि आपका नेगेटिव लेजर्स वगैरह क्या है। उसके लिए आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ में जे प्रेस करोगे, नेगेटिव लेजर्स पे जाओगे, ये डिटेल्स आपके पास में आएगी। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में गए, ट्रायल बैलेंस में गए, अल्ट्रा F1 गए। अब यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई सन्ड्री क्रेडिटर है, इसका डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों तरफ बैलेंस आ रहा है। एंटर प्रेस करोगे तो आपको बकायदा ये शो करेगा कि इन लोगों का डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये जनरली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। काफी बार ऐसा भी होता है लेजर हमसे गलत बन जाते हैं, हालांकि बैलेंस शीट और पीएनएल की शक्ल देख के भी आप पता लगा सकते हो कि लेजर कौन सा सही बना है कौन सा गलत बना है। लेकिन जनरली जो फ्रेशर्स है मेरे ओपिनियन से उनकी इतनी हैबिट नहीं होती कि उन्हें बैलेंस शीट और पीएनएल के अंदर ही वो गलत कोई लेजर गलत बना हुआ है तो उसको वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि ग्रुप वाइज आता है। अब ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सारे के सारे एक्सपेंसेस आगे रखे हैं, लेकिन अब इसी के अंदर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आया हुआ होता तो तुरंत आपको ट्रिगर हो जाता कि नहीं भाई ये यहाँ पे कैसे आया, या कोई एसेट्स का लेजर कोई गलत यहाँ पे बना वो तो तुरंत ट्रिगर हो जाता कि भाई ये यहाँ पे कैसे आया है। तो ट्रायल बैलेंस से ये सारी चीजें कवर करना थोड़ा इजी होता है। और दूसरी बात, कंट्रोल के साथ में जे प्रेस करो, नेगेटिव लेजर का जो इशू है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट करने काफी इजी हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे आप F12 प्रेस करके शो ट्रांजेक्शन को अगर आप यस करते हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो बैलेंस है दोनों साइड का बैलेंस आपको मिल जाएगा। सर ये दोनों साइड का बैलेंस कैसे मिला, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको और इजी तरीके से मैं बताता हूँ। जैसे देखो आप लोग क्रेडिटर निकाल लेते हैं, जैसे मैंने एक क्रेडिटर निकाला, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्रेडिट साइड के बैलेंस आपको शो कर रहे हैं, सारे के सारे क्रेडिट साइड का बैलेंस शो कर रहे हैं, डेबिट साइड का बैलेंस शो कर रहा है। अब मेरे को एक साथ ये देखना है कि मेरा इनसे ट्रांजेक्शन्स कितना हुआ, यानी कितना आया और कितना गया, एक साथ देखना है, सबका देखना है। अब यहाँ पे अगर आप लेजर स्टेटमेंट में जाओगे तो वन बाई वन तो आपको बहुत टाइम लगेगा। एक साथ देखना है, सिंगल स्क्रीन के ऊपर देखना है। जैसा कि मैंने कहा इन कामों में ट्रायल बैलेंस ओनली रिपोर्ट है जिसमें सारी वर्किंग एक साथ हो जाती है। अब यहाँ पे आप क्या करो, F12 प्रेस करो और यहाँ पे आपके पास में आ रहा है शो ट्रांजैक्शन, नेट ट्रांजैक्शन का ऑप्शन भी आता है, उनको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। बेटर है मैं थोड़ा सा इसको इन डिटेल बता देता हूँ, मतलब लगभग मैं इन चीजों को कवर कर लेता हूँ। तो शो ट्रांजैक्शन पे गया, मैंने कंट्रोल ए प्रेस करा। अब देखो यहाँ पे आप इसमें आओ, जैसे ये आरती इंटरप्राइज है ये वाला, देखो जो अब यहाँ पे इसमें आओ, जैसे अरिहंत मार्केटिंग है, डेबिट इतना हुआ, क्रेडिट इतना हुआ, बैलेंस खत्म हुआ। ये देखिए जैसे अशोका सेल्स है, डेबिट इतना हुआ और क्रेडिट इतना हुआ, ये बैलेंस है। अब आप लोग किसका देख रहे हैं, हम सन्ड्री क्रेडिटर्स का देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई जो ये अशोका सेल्स है, 185 का हमने इससे माल खरीदा, 130 का अपनों ने इसको पेमेंट किया, बाकी जो 18,000 के समथिंग बच के रखा है। तो यहाँ पे जो आपके नेगेटिव वाले भी सेगमेंट होते हैं वो भी होते हैं, तो उससे एक आइडिया मिल जाता है और सबके ट्रांजेक्शन होते हैं वो स्क्रीन के सामने आ जाते हैं। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस के अंदर भी ये सारे फीचर होते हैं और काफी लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये जो ट्रायल बैलेंस है, डिस्प्ले पे गए, ट्रायल बैलेंस पे गए, यहाँ पे F5 प्रेस कर दो, सारा बैलेंस सामने आ जाएगा। तो एक सिंगल पर्पज नहीं है, काफी सारे पर्पज है, फीचर्स आपको आनी चाहिए। अब जैसे इसमें कंट्रोल बी में प्रेस करता हूँ तो सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन मिलता है, वो स्केल फैक्टर है। और इसमें ये होता है कि आप हंड्रेड्स में, लाख में, मिलियंस में देखना चाहते हैं, जनरली डिफॉल्ट है वो सबसे बढ़िया है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब इसमें कंट्रोल एच प्रेस करते हैं तो इसमें लेजर वाइड रिपोर्ट देखनी होगी। अब आप देख सकते हो कि सर ये मंथली समरी कैश फ्लो फंड फ्लो आ रहा है,
इनकी मैं सेपरेट क्लास लूंगा, इनमें बहुत डिटेल्स आती है और में बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स निकलती है। तो जनरली टैली की खूबसूरती भी यही है कि अगर उससे रिलेटेड कुछ और भी रिपोर्ट्स हो सकती है तो उनको टैली यहाँ पे दे देता है। तो जनरली यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में और कुछ ज्यादा अपने पास में वर्किंग का स्कोप नहीं है, बस एक साथ ही सभी लेजर्स का अपनो ट्रीटमेंट कर सकते हैं या उनकी डिटेल्स देख सकते हैं, सिंगल स्क्रीन के ऊपर सब कुछ दिख जाता है। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। तो ये ट्रायल बैलेंस भी आपको क्लियर हो चुका है। तो अब हमारा सबसे शानदार टॉपिक आता है बीपीओ और बीआर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स। और